नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गणतंत्र एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ प्रताप सिंह। आइए रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। दूसरे राज्यों के रण में सीएम भजनलाल का तूफानी प्रचार। 13 और 14 मई को दूसरे राज्यों के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा 13 और 14 मई को करेंगे पंजाब हरियाणा में प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। दूसरे राज्यों के रण में मरुधरा के धुरंधर। महाराष्ट्र दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा। जैन समाज के उद्यमियों के साथ सीएम ने किया संवाद। मिशन 400 पार पर प्रधानमंत्री मोदी। बंगाल में पीएम का ताबड़तोड़ प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में 4 चुनावी रैलियां। बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में जनसभा। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में की वोटिंग। सोमवार को 10 राज्यों की 96 सीटों पर होगा मतदान। दांव पर 5 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा। 2 पूर्व क्रिकेटर भी आजमा रहे हैं किस्मत। अमेरिका की राजदूत का 2 दिवसीय भरतपुर दौरा। विश्वविख्यात केवला देव नेशनल पार्क का किया भ्रमण। किला स्थित म्यूजियम का किया अवलोकन। होटल बर्ड्स इन में रुकी हुई हैं अमेरिका की राजदूत। मदर्स डे पर मुखिया की भावुक मातृशक्ति के चरणों में किया वंदन। मां को बताया वात्सल्य, धैर्य, त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति। दिल्ली में बाइक रैली हुई आयोजित। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हुए शामिल। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी रहे मौजूद। बीजेपी के समर्थन में सिख युवाओं ने निकाली बाइक रैली। पाली की बाली में युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची मौके पर। किराए के मकान में रहता था युवक। अलवर के बड़ौदा में थाना क्षेत्र में पशु चोर गिरोह हुआ सक्रिय। गिरोह ने 6 मवेशियों को किया चोरी। पशुपालन ने दर्ज कराया मामला दर्ज। 1 सप्ताह बाद भी नहीं लगा चोरों का सुराग। अलवर में मदर्स डे पर ममता को शर्मसार करने का मामला। कलयुगी मां ने पालना गृह में छोड़ा नवजात शिशु। घटना से अस्पताल प्रशासन में मचा हड़कंप। गंभीर हालत में नवजात को अस्पताल में कराया भर्ती। भीलवाड़ा के आसीन में अज्ञात लोगों ने युवक का किया अपहरण। स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आया अपहरणकर्ता। शंभुगढ़ थाना निवासी गजराज का हुआ अपहरण। गजराज के भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ कराया मामला दर्ज। बाड़मेर के गुड़ामालानी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। लग्जरी वाहन से 35 कार्टन किए गए जब्त। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान वाहन को भी किया जब्त। जानौर के भीनमाल में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। 12.17 ग्राम अवैध मद्य पदार्थ स्मैक की बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जैसलमेर के फलसून में पेस्टिसाइड दवा युक्त चारा खाने से भेड़ों की मौत। किसान की 9 भेड़ों की मौत। पशु चिकित्सक ने मृत भेड़ों की जांच की। शाहबाद में आबकारी विभाग की अवैध शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वास्थुनी और फल्दी रामपुरिया गांव में कार्रवाई को दिया अंजाम। भारी मात्रा में शराब और एक फ्रिज किया जब्त। गंगापुर सिटी में युवक की पत्थरों से पीट कर हत्या का मामला। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। लड़की से प्रेम प्रसंग में दोस्त ने की थी हत्या। पुलिस ने एक आरोपी समेत 2 नाबालिग को किया निरुद्ध। 12 में लूट के इरादे से मकान में घुसे 2 चोर। ग्रामीणों ने चोरों को पकड़कर कमरे में किया बंद। ग्रामीणों ने चोरों को पुलिस के किया हवाले। चोरों को पकड़ने का वीडियो वायरल। जालोर के जसवंतपुरा में सड़क किनारे शव मिलने का मामला। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। सावीधर का निवासी था मृतक नाथजीराम। शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द किया गया। करौली के मनरायल में चंबल नदी के राहू घाट पर मिला अधेड़ का शव। रमेश शर्मा खड्डरपुर के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। मृतक की पीठ पर बंधा मिला 15 किलो वजन का पत्थर। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है मृतक रमेश शर्मा। मैरोड कोटपुतली में 3 युवकों ने की एक युवक की बेरहमी से पिटाई। 1600 रुपए की राशि बताई जा रही है मारपीट की वजह। बदमाशों ने युवक को दी घर पर ना बताने और जान से मारने की धमकी। पिटाई का वीडियो वायरल होने पर परिजनों को लगा पता। बूंदी के नैनवा में पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से एक बाइक भी बरामद। आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। पाली में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस। शहर के बजरंगबाड़ी क्षेत्र की घटना। डेरना निवासी दिनेश के रूप में हुई शव की पहचान। खैरथल में कोट कासिम के मसवासी गांव में प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर। खेत में शतविक्षत अवस्था में मिला शव। मर्डर कर खेत में 10 फीट गहरे खड्डे में फेंका गया शव। जोधपुर में झगड़े का वीडियो वायरल। भीतरी शहर का बताया जा रहा है वीडियो। 2 पड़ोसियों के आपसी विवाद का है यह वीडियो। हालांकि समाचार प्लस नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। डीग में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत गोपालगढ़ पुलिस की कार्रवाई। आदिवासी गांव से 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। एक बाल अपचारी को भी किया गया निरुद्ध। 7 मोबाइल, 4 ATM और अन्य सामान किया जब्त।
चूरू के रतनगढ़ में चोरों ने ताले तोड़कर मकान में की चोरी, नकदी और गहनों पर किया हाथ साफ। दूसरे कमरे में सो रहे थे मकान मालिक। रतनगढ़ के गांव गुसाईसर की घटना। अजमेर में मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइनिंग के नाम पर ठगी का मामला। बेरोजगार युवकों से 48,000 रुपए सिक्योरिटी मनी लेती है कंपनी। युवक ने सिक्योरिटी मनी जमा कराने के लिए रची झूठी कहानी। डीके नगर में पुलिस ने 3 जुआरी को पकड़ा। 4,360 रुपए जुआ राशि बरामद। पुलिस आरोपियों से पूछताछ जुटी। शाहपुरा के कोटड़ी में दातड़ा बड़ा में खेतों में आग लगने का मामला। 80 बीघा खेतों में तेज हवाओं से फैली आग। दमकल की सहायता से पाया आग पर काबू। पटवारी और गिरदावर ने भी मौके पर पहुंचकर ली जानकारी। दौसा के बंदीकुई में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। डिवाइडर से टकराई कार। ट्रक ने कार सवारों को रौंदा। पति पत्नी सहित 3 की मौत। 3 गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के रतनगढ़ में नरेगा कार्य के दौरान हुआ विस्फोट। विस्फोट से कार्यस्थल पर मचा हड़कंप। विस्फोट से कार्य कर रहा था मजदूर झुलसा। घायल मजदूर को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। अलवर में घर में खेल रही मासूम पर गिरी खौलती हुई चाय गिरने से मासूम का चेहरा और हाथ पैर बुरी तरह जले। बच्चे को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। अजमेर में टैंकर ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। 2 युवकों की हुई मौके पर मौत। 1 युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। ब्यावर विजयनगर स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा। भीलवाड़ा के गंगापुर में मकान पर गिरी आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली गिरने से मकान में हुआ भारी नुकसान। हालांकि बिजली गिरने से नहीं हुई कोई जनहानि। अधिकारियों ने लिया घटनास्थल का जायजा। अजमेर के किशनगढ़ में ओसवाली मोहल्ले में जर्जर इमारत का गिरा छज्जा। भीड़ भाड़ वाले इलाके में आज सुबह हुआ हादसा। हादसे वाली जगह पर लगती है सब्जी की दुकानें। दिन में हादसा होने से हो सकती थी बड़ी जनहानि। राजसमंद के नाथद्वारा में रसोई गैस सिलेंडर के भभकने का मामला। बच्चे सहित परिवार के 3 लोग झुलसे। अचानक गैस सिलेंडर के आग पकड़ने से हुआ हादसा। सिरोही के रेवदर में बाइक और कार की हुई भिड़ंत। हादसे में 1 की हुई मौत। कार छोड़कर मौके से फरार हुआ चालक। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पाली में तेज रफ्तार बस ने ट्रेलर को मारी टक्कर। दुर्घटना में बस सवार 8 यात्री हुए घायल। सभी घायलों को पहुंचाया बांगड़ अस्पताल। उपचार के दौरान 1 यात्री की हुई मौत। पाली में आकाशीय बिजली गिरने का मामला आया सामने। बिजली गिरने से मकान की दीवार गिरी। दीवार गिरने से 2 बाइक और टेम्पो हुए क्षतिग्रस्त। तेज धमाके की आवाज सुनकर लोगों में फैली दहशत। फलोदी के लोहावट में आकाशीय बिजली गिरने से भाई बहन की मौत। 6 वर्षीय बहन और 3 वर्षीय भाई की हुई मौत। खेत में पेड़ के नीचे खेलते समय हादसा। बिजली गिरने से गंभीर रूप से झुलसे थे दोनों भाई बहन। अलवर में सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का मामला। वेतन नहीं मिलने पर नगर निगम पर किया प्रदर्शन। पिछले महीने से नहीं दिया जा रहा वेतन। कर्मचारियों ने समय पर वेतन नहीं देने का लगाया आरोप। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में संविदा कर्मी की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन। परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। परिजनों ने की 50 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग। मोर्चरी के आगे जमा हुए परिजन और अन्य लोग। बूंदी के नैनवा में प्रसूता की बीच रास्ते गाड़ी में हुई डिलीवरी। देई कस्बे के स्थित सीएससी से प्रसूता को किया रेफर। डिलीवरी के बाद प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र बांसी में कराया भर्ती। परिजनों ने सीएससी कर्मचारियों पर लगाया आरोप। लापरवाही और बदसलूकी का लगाया गया आरोप। बूंदी के नैनवा में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने लगाया जाम। पानी की किल्लत को लेकर गुस्साए लोग। जलदाय विभाग के जयन राम खिलाड़ी मीना ने दिया आश्वासन। कोटपुतली के बानसूर में पिछले 10 दिनों से पानी के लिए तरस रहे ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। पानी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर है ग्रामीण। विभाग के कर्मचारियों पर लगाया मनमानी करने का आरोप। जयपुर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। समस्त ब्राह्मण समाज के बैनर तले हुआ आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर किया हिस्सा। आईपीएस बेटे ने बताई मां के संघर्ष की दास्तान। बेटे को आईपीएस बनाने के लिए मां ने खपाया पूरा जीवन। पीठ पर लादा 100 किलो का बोझ। पुष्कर में तैनात है प्रशिक्षु आईपीएस श्रवण कांडे। सवाई माधोपुर के बौली में सीएससी पर नर्सेस दिवस मनाया गया। फ्लोरेंस नाइटेंगल के चित्र पर किया माल्यार्पण। चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल किए गए वितरित।
राजकीय उप जिला अस्पताल खाटू श्याम जी में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। खाटू श्याम जी में नर्सेज दिवस पर नर्सेज का हुआ सम्मान। उप जिला अस्पताल में भर्ती रोगियों को फल वितरित किए गए। नीमका थाना के अजीतगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया गया। बाबा नारायण दास राजकीय सामान्य चिकित्सालय में हुआ आयोजन। नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल के छायाचित्र पर किया माल्यार्पण। भीलवाड़ा के सहाड़ा में राजकीय अस्पताल में मनाया नर्सेज दिवस। नर्सेज यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष नूर मोहम्मद की अगुवाई में हुआ आयोजन। नर्सिंग स्टाफ का माल्यार्पण किया गया। अभिनंदन। धौलपुर के बसेड़ी में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सतीश बाबू गोयल ने की। नर्सिंग कर्मियों से मन लगाकर सेवा कार्य करने का दिया संदेश। राजसमंद के नाथद्वारा में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे पर इंद्र सिंह चौहान ने बढ़ाया मान। नर्सिंग ऑफिसर इंद्र सिंह चौहान का हुआ अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे पर सम्मान। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किया सम्मान। रींगस सीएससी में मनाया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। विश्व की पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल को पुष्पांजलि की अर्पित। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के मानव सेवा में दिए गए योगदान को किया याद। झुंझुनू में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर हुए अनेक कार्यक्रम। बीडी के अस्पताल में मनाया गया नर्सिंग डे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दी गई श्रद्धांजलि। नर्सिंग कर्मियों ने सेवा करने की शपथ। डीके नगर में सरकारी उप जिला अस्पताल में मनाया गया नर्सेज डे। ब्राह्मण समाज समिति ने सभी नर्सिंग कर्मियों और चिकित्सालयों का किया सम्मान। मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष दीनदयाल शर्मा अनिल प्रधान रहे मौजूद। जयपुर के फुलेरा में गर्मी को देखते हुए रेल यात्रियों को पिला रहे ठंडा जल। रेल यात्री संघ जन सहयोग से पिछले 4 साल से कर रहे हैं जल सेवा। दैनिक रेल यात्री संघ एकीकृत के अध्यक्ष अशोक वासुदेव ने शुरू की जल सेवा। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में भगवान परशुराम की निकाली भव्य शोभा यात्रा। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों को हुआ आयोजन। जयकारों से पूरा कस्बा गुंजायमान हुआ। सीकर के दत्तारामगढ़ में धूमधाम से मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। महंत मनोहर शरण महाराज और डॉक्टर महंत युगल शरण महाराज के सानिध्य में हुआ आयोजन। परशुराम जयंती पर विप्र समाज ने निकाली विशाल शोभा यात्रा। जयपुर में मदर्स डे पर कार रैली का हुआ आयोजन। राजस्थान चैंबर जयपुर कोटा सहित अन्य संभागों का बदलेगा मौसम। तेज आंधी के साथ मेघ गर्जन और बारिश का अलर्ट। उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में 13 से 15 मई तक अलर्ट। भरतपुर बीजेपी संभाग प्रभारी हेमराज मीणा पहुंचे शाहबाद। मीणा ने वन विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। खेर की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। ट्रैक पथ के माध्यम से जंगल का किया दौरा। भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम का मिजाज। अचानक हुई बारिश से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने राजस्थान में किया डबल अलर्ट जारी। 15 जिलों में बारिश की संभावना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पुत्र वधू पहुंची मेहंदीपुर बालाजी। दर्शन कर की विशेष पूजा अर्चना। मंदिर पंडितों ने सोने के चोले का टीका लगाकर किया अभिनंदन। मंदिर ट्रस्ट सचिव ने स्वागत कर प्रसादी की भेंट। अगोर में गोस्वामी समाज भवन में जगत गुरु शंकराचार्य की मनाई गई जयंती। गुरु शंकराचार्य के चित्र पर माला और पुष्प चढ़ाकर पूजा अर्चना की। दत्तात्रेय सेवा संस्थान के अध्यक्ष मदनपुरी ने रखे विचार। श्री खाटू श्याम बाबा के रंगों में रंगा नजर आया भरतपुर। श्री श्याम परिवार महासंघ का आयोजित हुआ भव्य रजत जयंती समारोह। रजत जयंती समारोह में देश के दूर दराज इलाकों से भरतपुर पहुंचे हैं श्याम प्रेमी। प्रतापगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में हुआ रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्तदान किया गया एकत्रित। धरियावाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का हुआ आयोजन। सीकर के दत्तारामगढ़ में पाराशर ब्राह्मण महापरिषद की बैठक हुई आयोजित। पाराशर समाज की राष्ट्रीय समिति द्वारा की गई आयोजित। जीण माता में स्थित जीण हर्ष वाटिका में आयोजित हुई बैठक। पर्यटकों से गुलजार गुलाबी नगरी जयपुर के पर्यटन स्थल। बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। सुहावने मौसम और छुट्टी के चलते घूमने पहुंच रहे पर्यटक। आमेर हवा महल जंतर मंतर समेत पर्यटन स्थलों पर भीड़। अजमेर के किशनगढ़ में मातृत्व दिवस पर हुआ कार्यक्रम आयोजित। महिला स्वास्थ्य व्याख्यान और सीपीआर ट्रेनिंग पर हुई कार्यशाला। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की ओर से आयोजित हुई कार्यशाला। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सौदड़ी में 125वीं रामधुन का मुनोद परिवार ने किया स्वागत। श्री सिद्ध पंचमुखी बालाजी सेवा संस्थान की ओर से निकाली जा रही है रामधुन। रामधुन के माध्यम से परिवार प्रबोधन की दिशा में किया जाएगा कार्य। जालोर के सायला में राम भक्त हुए अयोध्या रवाना। राजेंद्र सिंह चंपावत के नेतृत्व में रवाना हुआ राम भक्त। सती माता मंदिर तलियाना से पूजा अर्चना का
हुए रवाना। रींगस भैरू बाबा के दर पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, पुआ पापड़ी का लगा रहे भोग, शीश नवाकर मनौतियां पूरी करने की कर रहे हैं। रींगस में खुदाई के दौरान पेयजल की मुख्य लाइन टूटी, रेलवे के निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार की लापरवाही से टूटी पाइपलाइन, हजारों लीटर पेयजल व्यर्थ बहा। बूंदी के नैनवा में बांसी वन विभाग नाका प्रभारी दयाराम गोचर की बड़ी कार्रवाई, मानपुर ग्रेड के पास वन क्षेत्र में लगाया जा रहा था बोरिंग, सूचना पर वन विभाग की टीम ने बोरिंग और कंप्रेसर को किया जब्त। कोटपुतली में पिछले 4 दिन से पेयजल की समस्या, भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए परेशान, कोटपुतली थाने के पास 4 दिन पहले टूटी थी पाइपलाइन, प्रशासन को जानकारी होने के बाद भी नहीं लिया एक्शन। बांसवाड़ा की कड़ी में 10 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह समाधिया के सानिध्य में किया जा रहा है आयोजन, सभी बीमारियों के लिए अलग अलग योग और प्राणायाम सिखाए। धौलपुर के सरमुथरा में विहिक और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के लिए बांधे परिंदे, पानी भरने का लिया संकल्प, पक्षियों के लिए की दाने की व्यवस्था। भीलवाड़ा के बांडलगढ़ में कुशवाहा का किया काछोला में तिरंगा पट्टी से स्वागत, काछोला व्यापार मंडल द्वारा किया गया अभिनंदन, कुशवाहा के डायरेक्टर हैं वैभव राशि कुशवाहा। हरिद्वार के लक्सर में अवैध खनन पर अंकुश लगाने में नाकाम प्रशासन, खनन माफिया प्रशासन को खुलेआम दे रहा है चुनौती, खनन से राजस्व विभाग के लग रहा लाखों रुपए का चूना। वाराणसी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन, चुनाव की तैयारियों जानकारी समेत अन्य गतिविधियों की मिलेगी जानकारी। शाह ने पत्रकारों से की बातचीत, काशी की भव्यता का भी किया उल्लेख। यूपी के अमेठी में बसपा नेता राम लखन शुक्ला ने छोड़ी पार्टी, बसपा सुप्रीमो मायावती की कार्यशैली से नाराज, पिछले 25 वर्षों से बसपा पार्टी से जुड़ रहे राम लखन शुक्ला गौरीगंज विधानसभा से भी लड़ चुके हैं राम लखन चुनाव। राम लखन ने बसपा सुप्रीमो को पत्र लिखकर भेजा त्याग। उत्तराखंड की पर्यटक नगरी रानीखेत में किताब कौतिक का आयोजन, रानीखेत में पहली बार हो रहा है आयोजन, कमांडेंट ब्रिगेडियर एस.के. यादव और कैंट सीईओ कुणाल रोहिना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। राजसमंद के भीम में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश मीणा ने कैंडल जलाकर की कार्यक्रम की शुरुआत, विश्व की पहली महिला नर्स सेज की फोटो पर किया गया माल्यार्पण। केंद्रीय मंत्री बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर, सीएम योगी ने भी किया सभा को संबोधित, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। शाहजहांपुर में होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, मतदान टोल फ्री नंबर 1950 पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत, चौथे चरण में 13 मई को शाहजहांपुर में होना है मतदान। उन्नाव में मतदान सोमवार को, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, मतदान कार्मिकों को पानी से लेकर छांव तक की मुश्किलों से जूझना पड़ा। यूपी के बरेली में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से गैस सिलेंडर, तमंचा और कारतूस बरामद, बिथरी चैनपुर पुलिस ने की कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज की वोटिंग सोमवार को, कन्नौज में भी होगी चौथे फेज की वोटिंग, पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू, डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। उत्तर प्रदेश के मऊ में ओम प्रकाश राजभर के बयान पर सपा प्रत्याशी राजीव राय का बयान, कहा मऊ की जनता इन लुटेरों को ऐसे उठाकर फेंकेगी, न राजनीति में रहने लायक रहेंगे और न समाज। उत्तर प्रदेश के मऊ में राजीव राय ने ओम प्रकाश राजभर पर बोला हमला, नामांकन के बाद हुई चुनावी जंग और तेज, बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ आयोजित। संभल में स्वास्थ्य सेवाएं हुई फेल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, रास्ते में ही एम्बुलेंस ने तोड़ा दम। मैनपुरी में लाखों के आभूषण चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, मामला बेवर थाना क्षेत्र के चिसोला का। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए, संत शिरोमणि भगवान शंकराचार्य का स्मरण करते हुए किए गए आयोजन, भगवान शंकराचार्य की शक्त्रोक्त आराधना संपन्न की गई। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रधान और सचिव की बड़ी लापरवाही आई सामने, मृत गौवंश को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर तालाब में फेंका, तालाब में फेंकने का वीडियो हुआ वायरल। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।